साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरिलेशन थी ये तो हमारे सामने जाहिर हो गया, ये तो साइक्लिक तो नहीं है ये। ठीक है, सर मैं आपको दोबारा हम, ठीक है, साइक्लिक कहाँ गई? हाँ, ये साइक्लिक तो कहीं से नहीं है। एक चीज जब आगे चली जाती है दोबारा अपनी जगह पे नहीं आ रही, तो हम इसको साइक्लिक तो कैसे कह सकते हैं? तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस की है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन कभी कभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी हो सकती है। अब साइक्लिक क्या होगी पहले देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह साइक्लिक की तस्वीर रखी है वरना समझना मुश्किल हो जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाए, और जहां पर आपका NADP रिड्यूस हो रहा था NADPH में, वो वाले स्टेप से पहले ही इलेक्ट्रॉन दोबारा घूम के आ जाए अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, और अगेन दोबारा जाए PS1 में। यानी कि आगे वाला प्रोसेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए क्यों, तो यहाँ पे ताकि आप जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से NADP को NADPH में रिड्यूस करवा सको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है आगे, लेकिन उस स्टेप से पहले ही रिवर्स हो जाता है, और इस तरह साइक्लिक की फॉर्म में आगे पीछे होता रहता है। अब ये क्यों होता है, तो देखो सामने आपकी जो है वो नजर आ रहा है कि जब तब होगा जब NADPH इज टू हाई। ठीक है, जब NADPH बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी मौजूद होगा प्लांट के पास, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या जरूरत है बनाने की। तो जब NADPH टू हाई होगा तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी। बाकी नॉर्मल प्रोसेसेस के अंदर नॉन साइक्लिक ही होती है। और हाँ, जो C4 प्लांट्स होते हैं, तो C4 प्लांट्स में भी ये नॉन साइक्लिक हो सकती है। ठीक है, अभी जो आपने बात की है वो C3 प्लांट्स की है। जितने भी सारे प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, वो सारे C3 प्लांट हैं। अब अब क्योंकि C4 का नाम ले लिया है, तो C4 से एक और हमारे पास चीज निकल जाती है कि C4 हमारे पास जो प्लांट्स हैं, तो उनमें एक और जो है प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो या फिर हॉट टेम्परेचर हो, तो हॉट टेम्परेचर में हमारे पास क्या होगा कि वाटर अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया थ्रू ट्रांसपायरेशन, तो प्लांट्स तो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फिर अडॉप्टेशन के लिए प्लांट्स को अपने स्टोमेटा क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है, जब स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे तो पानी बाहर जा नहीं सकेगा। लेकिन एक नुकसान क्या होगा, जब आपके स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ठीक है, गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को बिल्कुल बंद कर देंगे, तो दिन में CO2 आती है, तो CO2 तो अंदर आगे जा ही नहीं सकेगी, रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। तो CO2 जब आपके अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस आपकी कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। CO2 चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये नुकसान होगा प्लांट्स को। तो इसलिए फिर क्या होता है कि अब आमतौर पे एक दूसरा प्रोसेस फिर इख्तियार करना पड़ता है प्लांट्स को, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पायरेशन, क्योंकि अंदर जो आपके पास यहाँ पे, अब बेसिकली थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं कि अंदर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती चली जा रही है। जो अंदर पहले से फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, वो ऑक्सीजन जो है बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही। तो जो रेशो होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो जो होता है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। तो इंक्रीज ऑक्सीजन और डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन बनती चली जा रही है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस जो अंदर पहले से प्रोसेस हो रहा था, लेकिन अभी हमने हमने जो है ब्लॉक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पा रही, तो इसलिए ये रेशो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इस रेशो में प्लांट्स को फिर इख्तियार करना पड़ता है एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, अच्छा जी। अब ये फोटो रेस्पिरेशन, हम इसको फोटो रेस्पिरेशन बोल क्यों रहे हैं? रेस्पिरेशन तो अब बोलती है उसको नहीं जिसमें ऑक्सीजन हमारी इस्तेमाल हो रही हो। तो यस, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती तभी इसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं। लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। सो इट इज, पहले पहला जो कंसेप्ट आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए, इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। अब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस तो रात में होता है ना, ऑक्सीजन रात में इनहेल करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, यानी कि दिन में होगा। सो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, फोटो रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये होगा कि
नो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। एटीपी आपको इसमें से नहीं मिल सकेगी, जिस तरह आमतौर पे आपको रेस्पिरेशन से मिल रही होती है या फिर फोटोसिंथेसिस से मिल रही होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन से आपको एटीपी नहीं मिल सकती। सिर्फ इतना फायदा होगा कि आपकी जो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे बढ़ बढ़ रहा था, अब वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पहले जो रुबिस्को था ना, अब बात समझ में आ जाएगी। अब रुबिस्को हमने क्यों कहा था कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, क्योंकि हमने कहा था कि बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी कर रहा है और ऑक्सीजन को फिक्स भी कर रहा है, तो ये रुबिस्को अपना रोल चेंज कर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको मिल ही नहीं रही बेचारे को, तो अब ये कैसे फिक्स करेगा इसको। तो अब ये ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देगा और फिर ऑक्सीजन वाली साइकिल आगे कंटिन्यू होगी। तो रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब उससे नुकसान ये होता है कि एटीपी आपकी नहीं बनती। ठीक है, तो एटीपी आपकी नहीं बन रही तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस भी आपकी नहीं हो रही, तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन जो हमने पहले कहा, इट आल्सो रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जब वो नहीं हो रही फोटोसिंथेसिस तभी तो ये हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से। तो इसका ये नुकसान भी हम लिख सकते हैं कि इसका नुकसान क्या है कि फोटोसिंथेसिस कम करना शुरू शुरू कर देगा। अच्छा जी, तो ये फोटो रेस्पिरेशन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस प्रोसेस या फिर वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल यूजलेस वेस्टफुल हो गया, एटीपी मिल नहीं रही, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। सिर्फ फायदा इतना हुआ है कि ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, वो फिक्स होना शुरू हो जाती है, सिर्फ इतना फायदा हुआ है, बाकी और कोई फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज यूजलेस एंड वेस्टफुल। अब हमें इससे बचना है। ये तो आमतौर पे हो जाता है C3 प्लांट्स में, जिसमें पहले से ही जो जो है वो केल्विन साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी। तो वहां पर अगर केल्विन साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकी, तो फिक्स नहीं हो सकी, तो C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ बच बचाव कर लेंगे। लेकिन C4 प्लांट्स बड़े होशियार हैं। C4 प्लांट्स चाहते हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस मिनिमाइज हो सके या इससे बिल्कुल ही अवॉइड कर सकें, बच सकें। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने C4 प्लांट्स के अंदर एक नया प्रोसेस जो है वो दे दिया है, ताकि उनके पास फोटो रेस्पिरेशन ना हो सके और एक जो वेस्टफुल प्रोसेस है वो ना हो सके और फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम ना हो सके। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि C4 पाथवे। क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर ये हो रहा है आमतौर पे शुगर कैन, ग्रास, कॉर्न। ठीक है, तो ये C4 प्लांट्स हैं, तो इनमें हमारे पास ये हो रहा होता है। अब इसमें होता क्या है, तो भी सिंपल सी बात है, जो कार्बन फिक्सेशन हमारे पास केल्विन साइकिल में हो रही थी ना, यहाँ पर भी कार्बन फिक्सेशन ही होगी। लेकिन वहां पर वो G3P वगैरह पहले बन रहे थे, तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड हमारे पास बनता है वो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और हमें बताया कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 3 कार्बन नहीं होते बल्कि 4 कार्बन होते हैं। तो ये 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर होते हैं, इसलिए उन प्लांट्स को जिनमें ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा होता है क्या कहते हैं, C4 प्लांट्स। और उस पाथवे को नाम दे देते हैं C4 पाथवे, क्योंकि 4 कार्बन वाला एक हमारे पास ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, अब फिक्सेशन हुई और ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हमारे पास मौजूद थी, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पहले से हमारे पास मौजूद थे अंदर, जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी थी, वो हमारे पास लेट्स से 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद थे और वो रुबिस्को ने फिक्स किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देन 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज अपने अंदर से कर देगा। तो यानी मैंने बात समझाने के लिए बताई है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पहले जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स गए थे उससे ज्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली, तभी तो हम चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। फिर आगे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे ना, अब हम इन्हें फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कहाँ भेज देंगे, केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे जाके हमारा पूरा प्रोसेस होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी, देन आगे ग्लूकोज बनेगा, अब प्रॉपर केल्विन साइकिल हो सकेगी, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा, अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जाते रहेंगे। अब यहाँ से रीजनरेट हो गए 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चले जाएंगे केल्विन साइकिल में और इसी तरह यानी हम C4 पाथवे को अपना के हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज किया ताकि ज्यादा हमारे पास केल्विन साइकिल में जाए और फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो ना रुक सके। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये हो गया C4 पाथवे। अब दूसरा उसको भी ले लेते हैं साथ में, उसको भी खींच लेते हैं, जो कैम पाथवे है, जिसको हम कहते हैं, वो भी C4 पाथवे की तरह ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंशिएट इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो हो रहा होता है जीरो फाइट्स में, जीरो फाइट्स। और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जीरो फाइट्स वो होते हैं जो कि डिजर्ट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस,
ठीक है, तो जीरोफाइट्स में हो रहा होता है, डिजर्ट प्लांट्स में हो रहा होता है। जीरोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, देखें आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। जीरोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, कौन पहले बताएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। मैं लिख रहा हूँ, एस से शुरू होता है। चलो अब देखते हैं किसकी जहन में आता है। यू सी, ओ वेरी गुड, सैक्यूलेंट प्लांट्स। जीरोफाइट्स आर आल्सो नोन एज सैक्यूलेंट प्लांट्स। सही है। तो इनको सैक्यूलेंट, अब ये क्योंकि एक डिफरेंट कैटेगरी बन गई है हमारे पास, C4 जो प्लांट्स थे वो दूसरे थे, अब ये सैक्यूलेंट प्लांट्स आ गए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बड़े होशियार होते हैं। ये जो है वो अपने, जब रात का वक्त आएगा तो नाइट में ये अपने जो स्टोमेटा हैं उनको कर लेंगे ओपन। ठीक है, और जब दिन होगा, डे, तो उसमें क्या कर लेंगे, स्टोमेटा क्लोज। उल्टा प्रोसीजर ये कर रहे हैं। ठीक है, होशियार है ना थोड़े से ये। नाइट में स्टोमेटा ओपन तो करने पड़ेंगे अगर इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये कहते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें बची कुची कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इस्तेमाल करनी, हमें प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्रॉपर चाहिए तो फिर ओपन करने पड़ेंगे, तो ओपन ये करेंगे लेकिन रात में कर लेंगे, और दिन में वही क्लोज करेंगे ताकि पानी इनका कंजर्व हो सके। ठीक है, रात में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा भी हो जाता है इस वजह से भी। अच्छा जी, तो स्टोमेटा जब इन्होंने रात में ओपन कर लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में आना शुरू हो जाएगी इन द प्लांट्स। और रात में जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगा, एक हमारे पास जो है वो वही ऑर्गेनिक एसिड्स जो थे, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं यानी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास यहाँ बन गया। ठीक है, और दूसरे कंपाउंड जो होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आई तो फिक्स इसको कर लिया, फॉर एग्जांपल जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और देन अगेन इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज हुई, इसको अगेन हमने भेज दिया कहाँ पर, केल्विन साइकिल में। काम वही हुआ है जो C4 पाथवे की तरह हुआ था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, काम वही हुआ है, लेकिन जस्ट ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। आप लोगों को आवाज अब आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो हमने कहाँ बात छोड़ी थी, हाँ, काम वही हुआ है जो C4 पाथवे के अंदर हुआ था। ठीक है, सिर्फ क्या चीज हुई है कि नाइट टाइम में ओपन करना और दिन के वक्त क्लोज कर लेना, सिर्फ इस चेंज की वजह से अब हमने इस पाथवे को नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कैम पाथवे। ठीक है, कैम पाथवे, या फिर क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, सिर्फ मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रात में ओपन करने वाला, दिन में क्लोज करने वाला, बाकी जस्ट C4 प्लांट जैसे कर रहे थे वही जो है वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अब इसकी भी आई थिंक फिगर होगी तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। हाँ जी, कैम का मतलब क्या है, क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM, क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म शॉर्ट फॉर्म है कैम। ओए होए, C4 बात पे, ये तो आपको बात हजम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आई, अब ये एंजाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या था, RUBP, तो हमने नाम क्या दिया था, RUBP के साथ फिक्स कर रहा है तो रुबिस को नाम दे दिया था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। तो यहाँ पे देर इज नो RBP RUBP, यहाँ पर क्या है, पेप, फॉस्फो इनोल पायरोवेट।
तो ये फॉस्फोएनोल पायरुवेट को फिक्स कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करें, पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये बात थोड़ी डिफरेंट हो गई कि वहां पे आरयूबीपी था केल्विन साइकिल में, और यहाँ पे क्या है, पेप, फॉस्फोएनोल पायरुवेट। सही है, तो ये वही हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना और दूसरे कंपाउंड्स बनते रहेंगे, और फाइनली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, बन जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ चली जाएगी, केल्विन साइकिल में। तो यही काम हमारे पास कहाँ होगा, कैम पाथवे के अंदर होगा सिर्फ। स्टोमेटा वो रात के टाइम ओपन करेंगे और फिर ठीक ठाक कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे, और दिन में जो है वो क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास C4 पाथवे एंड कैम पाथवे। कोई फिगर रह तो नहीं गई? हाँ जी, ये हाँ, ये फोटो रेस्पिरेशन आ गई ना। अब देखो भाई, केल्विन साइकिल कब हो रही थी, जब टेम्परेचर लो हो, लो का मतलब क्या, नॉर्मल हो, या और हाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रेशो ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो ये चीज़ होती रही केल्विन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड आती रही, ऑक्सीजन रिलीज होती रही स्मॉल अमाउंट में। लेकिन जब टेम्परेचर हाई हुआ, प्लांट्स ड्राई होने शुरू हो गए, स्टोमेटा क्लोज हुए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लो हो गया ऑक्सीजन रेशो से, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो फिर प्लांट्स को क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन को फिक्स थ्रो रुबिस्को, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पायरेशन। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज, अब जल्दी से बताओ कि कोई बात इसमें ऐसी हो जो अभी तक हजम नहीं हुई हो। हजम करने का मतलब ये है कि ऐसी बात कोई घोल के ना पी ली हो आपने, कोई ऐसा पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यूज में चाहता हूँ कि आप तब सॉल्व करें जब आपको सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी हों। लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, और C4 और कैम पाथवे में। अच्छा, वैसे इतना अच्छा समझ में आया कि हम अगर फिगर भी देखते जाएं तो हमें पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। बेटा पहले ये तो खत्म कर लें। ठीक है, चलें एमसीक्यूज की तरफ। बोलें जी। ओके, गुड। अच्छा, एमसीक्यूज का रूल बता दूं जो न्यू स्टूडेंट है, कि जवाब सबको देना होता है। अब आप एक काम करें, थोड़ा सा इसको अपने लिए ताकि आपको फ़ायदा हो, आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाए। आप एक जर्नल अपने साथ ही होगा आपके इंशाल्लाह, तो उसमें आप 11 आई थिंक, हाँ 11 क्वेश्चन दिए, तो 11 आप वो लिखते रहिएगा साथ कि वन का आंसर क्या है, और फिर आखिरी में आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह देख भी लेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन भी क्रिएट हो जाएगा, तो आपको और आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितने सही किए हैं और कितनी मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत। तो ये काम आपको जरूर करना है, और बताना सबको है। ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि वो ना बताए, इसलिए मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, एक टाइम देता हूँ आपको, और फिर वेट करता हूँ कि आप उस टाइम में आप बताएं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि उस टाइम में आपको सॉल्व करना है। एक सवाल को करने के लिए आपके पास 10 मिनट नहीं होंगे। तो मूविंग ऑन टू दी एमसीक्यूज, तो बताना सबको है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को हम छोटा नहीं समझ रहे, हम सब लर्नर्स हैं, मैं भी लर्नर्स हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्माने की कोई बात नहीं है। ओके जी, अब आप पढ़ें अच्छी तरीके से। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड द केल्विन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दीज टू स्टेप्स? ऑप्शन आपके सामने। ओके ओके ओके, अगर जल्दी समझ में आए तो जल्दी बता सकते हैं आप, जरूरी नहीं आप एक सवाल को अगर जल्दी समझ में आ जाए फिर भी आप टाइम ले रहे हैं, ताकि आगे वाले सवालों के लिए हमारे पास टाइम बच जाए। ठीक है, और आप ये लिख भी लें अपने साथ कि आपने वन का बी लगाया, ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, तो जब सबके आ गए, कोई रहे ना, ताकि सबका फायदा हो। ठीक है, सही है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि भाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पर हो रहा है, थायलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, और केल्विन साइकिल कहाँ पर हो रही है हमारे पास, डेफिनेटली स्टोमा में हो रही है। तो जब एक सवाल आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, तो दूसरे ऑप्शंस को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सबका सही हो गया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली समराइजेस
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बिल्कुल सही बता रही है? ये तो आसान आसान है यार आज, इतने आसान होने ही चाहिए वैसे। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। तो सेकंड का हमारे पास राइट आंसर है ए, वेरी गुड। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। तो ए हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज हो रहा होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक हो गया। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ये तो मैंने आपको बताया था। बड़े तेज हो गए हैं भाई आप तो। पहली दफा ऐसा हो रहा है क्लास में कि सबके सही हो रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन आर नियर अपोजिट। ठीक है ना, ये तो हम बाकायदा डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आपको पता याद है। यार मुश्किल भी तो आया ना कोई। द थाइरोइड मेम्ब्रेन बिकम्स डैमेज्ड causing the inside of the thyroid to mix with, हाँ ये कंसेप्चुअल है। टाइम लें और बताएं। ओके ओके। डी बी डी बी बी बी। सही है, ठीक है। सबका आ गया। डी। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा दूँ ताकि एक्सप्लेनेशन भी मैंने आई होप इसकी हो, ताकि आपको ये ज़िंदगी भर याद रहे। देखिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, एक्सप्लेनेशन। द लीकिंग मेम्ब्रेन वुड लेट प्रोटॉन्स डिफ्यूज इनटू द स्ट्रोमा। जब मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो गई तो क्या होगा? प्रोटॉन्स आपके स्ट्रोमा में जाना शुरू हो जाएंगे। डिस्ट्रॉइंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट, सबसे पहला चीज क्या होगी कि जो एक अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था, जो प्रेशर बन रहा था, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। सही है। बिकॉज एटीपी सिंथेसिस इज पावर्ड बाय द प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि एटीपी तो बनता ही प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से, केमियोस्मोटिक, द डैमेज प्रिवेंट्स एटीपी फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने कुछ जगह इंडिकेट नहीं की कि भाई फला एनएडीपी रिडक्टेस वाली जगह से जो है वो डैमेज होगी, या फिर वो जहाँ पर फोटो सिस्टम थे वहां से डैमेज होगी। अगर हम जगह इंडिकेट करते हैं फिर तो हाँ हो सकती है, एनएडीपी भी हो सकता है, फोटो सिस्टम अगर होगी तो लाइट भी कैप्चर नहीं होगी। सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, जगह ऐसी रहता है ना, सारे ऑप्शन सही हैं। तो हमने जगह इंडिकेट नहीं की, जनरल बात की कहीं से भी हो सकती है। तो कहीं से भी हो सकती है, ज्यादा हमें यही लेना पड़ेगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पीएस टू डू नॉट रिक्वायर अ प्रोटॉन ग्रेडियंट बिटवीन द स्ट्रोम एंड थाली। सही बात है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ट्रिकी था, कि जगह हमने कोई नहीं दी, हमने सिर्फ जनरल बात की है। तो कहीं से भी डैमेज हो जाए सबसे पहला असर किससे पड़ेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट पे। हाइड्रोजन आयंस बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये तो कमाल कर दिया अली तलहा। और डी तस्बीहा। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? डी। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ऐसे होने चाहिए ना सवाल। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट and convert it into stored chemical energy. Which compounds are produced in the light dependent reactions? ठीक है। ओके ओके ओके, सबका हो गया। ठीक, ऐसे सवालों का इंतजार रहता है आपको बेचैनी से, माशाल्लाह। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली डी। एटीपी और एनएडीपीएस हमें लाइट रिएक्शन से मिलता है। ठीक है, तो सिंपल। ओ भाई, ए नहीं है हसन, ए नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एटीपी एंड डी, ए में ए डी पी है ना, एटीपी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी नज़रों का थोड़ा सा धोखा हो गया, आपको पता था एटीपी बनता है लेकिन आपने थोड़ा सा जल्दी कर ली। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेंशन माँ कवा। क्वेश्चन नंबर 6। A scientist suspects that a particular plant contains chloroplast that lack photosystem 2, even though it is able to live. अच्छा, how could the scientist determine if PS2 is missing from the plant's chloroplast? अच्छा जी, सही, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कंसेप्ट से खेलेगा सवाल, इस पे भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं भले आप, कोई इशू नहीं है। पहले आपको अच्छी तरीके से सवाल समझना है, ठीक है, फिर आंसर की तरफ जाना है, जल्दी नहीं करनी। ओहो भाई, टाइमर चलना शुरू हो गया। आप लोगों को उम्मीद है सवाल समझ में आ गया हो। सही है। आपको दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, आपको अपना आंसर बताना है, दूसरे गलत भी हो सकते हैं। इसमें ये होता है आमतौर पे कि हम दूसरों के जवाब से अफेक्टेड हो जाते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी करें, टाइमर चला दूं। 10, 9, क्योंकि इतना ही टाइम होता है जितना मैं चाह रहा हूँ ना आप लोग दें टाइम एमसीक्यूज को, तो इतना ही टाइम आमतौर पे आपको देना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई राइट आंसर इज सी। ये भी बहुत आसान था वैसे, अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो। बात किसी कर रहा है फोटो सिस्टम 2 की। ठीक है, साइंटिस्ट सस्पेक्ट्स that a particular plant contains chloroplast that lack photosystem। ऐसा क्लोरोप्लास्ट है जिसमें फोटो सिस्टम नहीं है। ठीक है, जिंदा रह सकता है, फोटो सिस्टम को जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी तो नहीं ना, फोटो सिस्टम 1 तो है ना, लाइट वहां से भी अब्जॉर्ब हो सकती है। तो ठीक है, फोटो सिस्टम 2 नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि फोटो सिस्टम 2 नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द डार्क है। फोटो सिस्टम 2 का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्सेशन का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर, शुगर का तो डार्क रिएक्शन से ताल्लुक है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 तो लाइट रिएक्शन का पार्ट है, कोई ताल्लुक नहीं है। टेस्ट फॉर द थाइलाकोइड प्रेजेंस इन द क्लोरोप्लास्ट,
थाइलेकोइड का आप कह सकते हो नियरली करेक्ट, आप एक तरह से कह सकते हो, लेकिन मोस्ट करेक्ट आपको तब पता चलेगा। ओए होए, फोटोलिसिस ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो फोटोलिसिस हमारे पास कहाँ पर हो रही होती है? फोटो सिस्टम 2 में। हम बार बार बात करते हुए आ रहे हैं ना, PS2 में फोटोलिसिस हो रही होती है, तो वहां से हमें ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो वो लाइट में हम डिटेक्ट भी तो कर सकेंगे ना, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से। तो जब ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम क्या सस्पेक्ट करेंगे कि फोटो सिस्टम 2 ही है जो कल्प्रिट है, जो कि डैमेज हुआ या तो मौजूद नहीं है। सही है, तो राइट आंसर इज सी। ये सबको समझ में आ गया जिन जिन लोगों ने आंसर सी के अलावा दिए थे, कि वाई सी इज द राइट आंसर? ठीक है, गुड गुड। फिर आखिरी में आपने बताना भी है ना कितना सही हुआ है आपके। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? सही है। मैंने इसलिए इसी के थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा के ज़्यादा सवाल रखे हैं ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो। अली तला, आपने पहले वाले का आंसर नहीं दिया था ना? बैड मैनर्स। ठीक है, सबका आ गया। ओके, तो ये भी सिंपल फोटोलिसिस की बात कर रहा है, और वहां से हमने ऑक्सीजन का फेट क्या बताया था कि भाई ऑक्सीजन चले जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएंगे, हाइड्रोजन एटीपी बनाने के लिए चले जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, सिंपल है। ओके। अरे इसको एक मिनट एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द केल्विन साइकिल इज कंसीडर्ड लाइट independent because it can occur in darkness. However, most often the Kelvin cycle takes place in sunlight. Which of the following likely explains why? आपको सवाल मतलब इस पे कंसेप्ट पे अपने ध्यान देना है जो आपके पहले से बने हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसका जवाब भी आपको आता है, मुझे पता है। कि ये पेपर आउट तो नहीं कर दिया किसी ने? सही है, सही है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। केल्विन साइकिल रिक्वायर एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो कि सनलाइट चाहिए होती है डेफिनेटली बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे ऑप्शन में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर्स ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल? अब इसमें आपको एक आंसर पिक नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई। आपको मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, पाबंदी कोई नहीं है। एक भी हो सकता है सही हो, लेकिन अगर दो सही है तो आप दो भी करो। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास 2.5 मिनट्स हैं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे भाई बी और डी क्यों? क्या रिडक्शन नहीं होती केल्विन साइकिल में? हमने कहा था होती है भाई। 3 प्रोसेस हो रहे थे ना, केल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं। एक तो कार्बन फिक्स हो रहा होता है, रिडक्शन हमने तो बकायदा ये भी कहा था कि रिडक्शन के दौरान एनएडीपी जो हमने बनाया था एनएडीपीएच वो रिड्यूस हो रहा होता है ड्यूरिंग द रिडक्शन, यानी केल्विन साइकिल में हमारे पास एनएडीपीएच एनएडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है उस प्रोसेस के अंदर। हमने तो ये भी कहा था, तो रिडक्शन तो है। ठीक है, और जिन्होंने बी और सी कहा, तो भाई हम क्या राइबोलोज बाइफॉस्फेट को दोबारा रीजनरेट नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं, दोबारा जा रहे होते, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर साइकिल रिपीट करता है। सही है। तो ये बड़ा आसान सवाल था, लेकिन चले कोई बात नहीं, गलत तो होने चाहिए कुछ। तो आंसर क्या हो गया? बी, सी एंड डी, तीनों काम हो रहे होते हैं। फिक्सेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, और नहीं 50 नहीं, -1 पूरा। 50% है भी, 50% गलत हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। C4 plants are able to drastically reduce photorespiration compared to C3 plants। कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है। ओके ओके, ठीक है ना। ये भी मेरी वही एडवाइस याद रखो जो मैंने कहा था। ओ भाई सी नहीं है, राइट आंसर ए है। सी क्यों होगा? सी क्यों होगा?